लोगों की कोई डील हुई है इस टाइप का मामला आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, सही मायने में अगर हम कैलकुलेट करें, कांग्रेस चूंकि ये इंडिया अलायंस एक गठबंधन उन्होंने बना करके ये पूरे देश में एक कोशिश कर रहे हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने की। यहाँ पर केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि आपको ध्यान में होगा कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर टिकट मांग रही थी, सीटें मांग रही थी। और यहाँ पर इनमें आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रहा था उस वक्त में। और जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों को यहाँ मौका मिलता तो कांग्रेस जो है वो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेती। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, हरियाणा में भी इनका वही हाल होता। और इसलिए उन्होंने बहुत कड़े रुख के साथ में समाजवादी पार्टी को दूर रखा। और आम आदमी पार्टी को भी अगर ये मौका देते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी पंजाब के तरीके से यहाँ पर अपने आप को मजबूत कर देगी और कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो कांग्रेस ने जो कदम उठाया है ये अपनी हरियाणा की राजनीति को बचाने के लिए कदम उठाया है। अभी जीत और हार की बात नहीं है, अभी बात है कि हरियाणा से इनका सूत्रा साफ हो जाता अगर ये इनके साथ में गठबंधन कर लेते। तो आम आदमी पार्टी के साथ में दूरी बनाने का कारण ये है कि कहीं ये बड़े हो गए तो हम जिस तरीके से दिल्ली से बाहर हुए, जिस तरीके से हम पंजाब से बाहर हुए, उसी तरीके से हम हरियाणा से भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एक्चुअल में फैक्ट तो ये है। त्रिपाठी जी एक मिनट शांति, आप ही के पास रहूंगा थोड़ी देर तक। कुछ रिएक्ट करना चाह रहे त्रिपाठी जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे? नहीं, देखिए, चुनाव बिल्कुल बीजेपी जीत जाएगी। अब 50-50 करोड़ रुपए जो है रिश्वत ले लेंगे। मतलब इनका एक चेयरमैन है फार्मेसी का, वो जो है लाइसेंस देगा, पैसा लेगा, पैसा पहुंचाएगा मुख्यमंत्री तक। तो चुनाव तो आप पैसे के दम पर जीत का दम भरेंगे ना। आपने लोकसभा चुनाव में हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, हम बिना पैसे के चुनाव लड़े, जनता ने हमको चुनाव लड़ाया ना। अब पैसे तो चुनाव नहीं होगा। आप चुनाव की विदाई तय है, आपके नेता नहीं रुक रहे, आप जनता की बात कर रहे हैं। नेता भाग भाग के कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई जेडीपी में, मतलब कहीं पर मिलने में चला जा रहा है। कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही, कहीं पर निर्दलीय लड़ जा रहा है, लेकिन आपके सिंबल को चुनाव लड़ने को नहीं तैयार है। और आप बता रहे हैं कि हम एकदम जीत रहे हैं। तो आप तो तभी हार गए जब आपको खट्टर जी को हटाना पड़ा। आपको एक जो है नहीं, शांत प्रकाश जी कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी वजह से आप लोगों का ये डर है, यही कह रहे हैं ना शांत जी, ये आम आदमी पार्टी वाला मसला। एक मिनट रुकिए, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट, शांत जी बोलेंगे। देखिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर चर्चा, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं अपने गठबंधनों के साथ में गठबंधन धर्म पालन करने का, कि क्यों नहीं गठबंधन धर्म पालन हो पा रहा है और क्यों जो है अपने जो गठबंधन आपने कौन सा पालन किया? आपने भी तो जेडीपी के साथ छोड़ दिया, इस्तेमाल किया। हमने तो छोड़ा और हमने अभी भी त्रिपाठी जी प्लीज, एक मिनट त्रिपाठी जी प्लीज, शांत प्रकाश जी बोलेंगे बस, बोलिए शांत जी। हाँ, हमने तो छोड़ा, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमने तो छोड़ा। उसके बाद में हम अभी भी उस पर नहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो उस विषय पर। मगर सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि आप सदन में दोनों तीनों मिलकर के बैठते हैं और आप समाजवादी पार्टी के साथ में आपने गठबंधन नहीं किया, ना ही आपने आम आदमी पार्टी के साथ में। नहीं, सपा को मैंने बताया ना कि कारण क्या, कारण केवल ये है कि ये अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इनको ये एक्शन लेना पड़ा है। और अभी हार और जीत का विषय ही नहीं है कि हारेगा कौन, जीतेगा कौन, तो चुनाव है। लेकिन मैं आपके घर के भीतर देख रहा था, जो भगदड़ नेताओं की दिखाई दे रही है और जो नाराज बताए जा रहे हैं। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री रहे, वंशीधर वाल्मीकि समाज कल्याण मंत्री, सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री, बनवारी लाल, सुखविंदर किसान मोर्चा के, करणदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा के, सीमा इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, बच्चन सिंह आर्य, जीएल शर्मा, लक्ष्मण नापा। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है आपके यहाँ नाराज नेताओं की। पोस्टर फाड़ रहे हैं आप ही के। ये कोई बात नहीं, देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ ना, पोस्टर फाड़ रहे हैं या किसी और दल से लड़ रहे हैं। इनफैक्ट क्या है, भारतीय जनता पार्टी में
हम भाजपा को जिताने के लिए काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी भाजपा को जिताने के लिए काम करते हैं, वो व्यक्ति को जिताने के लिए नहीं। अगर किसी को नाइतफाकी है और वो जाकर के दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ता उनका साथ और सहयोग नहीं देने वाले। इसलिए हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे अगर कोई साथी हैं जो नाराज हो गए हैं तो वो हमारा अपना परिवार का मसला है। नहीं, परिवार का मसला है, लेकिन अगर यहाँ आपने एक बड़े बड़े नेताओं के, अगर मैं आंकड़ा देखूं, एक मिनट सर, आंकड़ों की बात करते हैं ना, आपने 36 ने चेहरों को टिकट दिया है और जो 8 मंत्री तो रिपीट किए, लेकिन 17, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि चुनाव जीत रहे हो, आपने विकास किया 9 सालों में, 10 सालों में, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, लेकिन आपने 17 ऐसे मंत्री और विधायकों के टिकट काट दिए। देखिए, हमारे यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता है और कोई भी विधायक बनने की और मुख्यमंत्री बनने की कुव्वत रखता है। अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो है ना, अगर किसी का टिकट काट दिया तो भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को हम। अच्छा, बाकी सब ठीक है। हरियाणा चुनाव में एक बड़ी हलचल है, ये गोपाल कांडा के साथ क्या चल रहा है आपका, यानी बीजेपी का? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं आपको? नहीं। सुनने में आया है कि सिरसा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गोपाल कांडा के लिए वो सीट छोड़ सकती है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब गोपाल कांडा के बारे में जानकारी नहीं है, या इस फैसले को लेकर, या आप बोलना नहीं चाह रहे गोपाल कांडा को लेकर? नहीं, जब मुझे जानकारी नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा इस विषय में। तो यानी गोपाल कांडा को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? मेरे पास में जानकारी नहीं तो मैं जरूर बताता आपको। क्या ऐसे टिकट अगर मतलब किसी के लिए छोड़ दी जाए सीट, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता, वो भी सिरसा जैसी सीट? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस विषय में, मैं तिलक इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, गोपाल कांडा का मसला है, ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजीव जान लीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो इसलिए वो सभी कांग्रेस के सदस्य नहीं, संदीप त्रिपाठी जी, श्याम प्रकाश जी जानते सब हैं, लेकिन वो उस गोपाल कांडा के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं सर, इसीलिए प्रकाश डाल दे रहा है। और एक अपराध के कांग्रेस को निकाल कर बाहर कर दिया और आपने अपराधियों को शरण देने की सर्वस्त्री बना रखी है। अभी हमने जिक्र किया कि आपके गणेश अदलाज जी हैं जो मतलब चरम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 50-50 करोड़ के जो है बिना काम के ही पेमेंट हो जा रही है और इसमें वो सदस्य रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप उनको ताज देते हैं, फार्मेसी का चेयरमैन बना देते हैं और वो लाइसेंस में लूट करते हैं। तो ऐसे लोग हैं तो कोई निकल जाएगा, फर्क पड़ेगा। ऐसे लूट करने वाले लोग तो आपके पास है, उनको आप टिकट। किनकी बात कर रहे हैं आप? किनको, कौन से भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया इन्होंने, जिनके ऊपर आरोप है? नहीं सर, और बहुत सारे आरोप। देखिए, सत्तर जी एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरीके के आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में, उसी तरीके का आरोप लगा। नहीं, ये पार्टी विद द डिफरेंस, ये श्याम प्रकाश जाटव जी, जो संदीप त्रिपाठी कह रहे कोई धनेश अदलखा है, सीमा त्रिखा जो आपकी मंत्री थी, उनकी टिकट काटकर आपने उनको टिकट दिया, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। बिना काम के 50-50 करोड़ की पेमेंट जैसे घोटाले के आरोप हैं। फार्मेसी काउंसलिंग के चेयरमैन रहे हैं। अगर उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास में तो ये अच्छा मौका मिल गया, वो इसकी शिकायत करे ना। वो यहाँ टीवी पर क्यों बोल रहे हैं? इसकी शिकायत करें, FIR करें, ईडी को शिकायत करें। ये क्या मतलब केवल टीवी पर कुछ भी बोल देना? नहीं, ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। एक मिनट त्रिपाठी, ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है कि आप अपने मंत्री का टिकट काट देते हैं एक ऐसे शख्स के लिए जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, और विजिलेंस की जांच हुई, लाइसेंस जारी करने के आरोप लगे उसके ऊपर, इस तरह के कैंडिडेट को आपने टिकट दिया, मामला दर्ज है। अरे आरोप लगे हैं तो ये वहां पर जो है ना उसकी शिकायत करें, ईडी में शिकायत करें, जहाँ पर भी शिकायत की जा सकती है भ्रष्टाचार की। क्या आपके पास तो एक अच्छा मौका मिल गया है ना, तो कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, FIR दर्ज हुई हो, तलाश कर रही हो,
विजिलेंस की टीम उसको तलाश कर रही है, उसके ठिकानों पर छापे डले हो, इस तरह के आरोपित को आपने टिकट थमा दिया। अरे विजिलेंस को आप ही बता दो ना कि ये है जिसको टिकट दिया है। अगर विजिलेंस ढूंढ रही है तो वो उसको बता दो। नहीं, ये पुराना मामला बताया जा रहा है, उनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप। इस प्रकार की बातें इस प्रकार की बातें जो हैं, हमें कोई ऐसा शौक नहीं है किसी प्रकार के इस प्रकार के अपवाद में फंसने की या किसी नहीं। अगर ये मामला सच, जो आरोप है, जो गंभीर आरोप है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दिया, क्योंकि ये आरोप के आधार पे कहा जा रहा है, तो क्या ये जायज है? वो भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता का टिकट काट के, मतलब मंत्री का टिकट काट के। मैंने कहा ना कि ये बात आप कह रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कार्रवाई करें। आप इसके खिलाफ जो है न्यायपालिका में देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं ना, आप जांच करवाइए। ऐसा आरोप ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर रिश्वत देने के आरोप लगे हो, आप एक कागज पर लिख करके शिकायत करें तो सही। टीवी पर बैठकर कुछ बोलने से काम नहीं होता है। देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार से ये जायज है, अगर जिसके ऊपर आरोप लगे, गंभीर आरोप, और आप उसको टिकट दे देते हैं और आप कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे बाद में, तो आपने तो क्लीन चिट तो खुद ही दे दी, तो फिर जांच की बात कहां से आई? नहीं, ऐसा नहीं होता। और जनता क्या ऐसे नेता को चुनेगी जिसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों? मैं इस चीज को नहीं मानता कि किसी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। तो फिर वो कौन है जिस पे आरोप लगा रहे थे पार्टी? नहीं जानते होंगे, मगर हमारी पार्टी कितनी त्रिपाठी जी, फिर एक बयान सुना रहा हूँ मैं आपको, मात्र 30 सेकंड। आपका तो वो रिकॉर्ड है कि आपने सुरेंद्र अधिकारी पर आरोप लगाया और भाजपा की तमाम पश्चिम बंगाल में सौंप दी। मुकुल राय पर आपने ही आरोप लगाया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपने बना दिया। हेमंत शर्मा के ऊपर आपने आरोप लगाया, कांग्रेस में रहते हुए उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार को हमारे चौथी पास राजा ने कहा कि 70,000 का घोटाला किया, उसको जो है आपने डिप्टी सीएम बना दिया, और आप कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं देते हैं। लेकिन गजब हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आपका रिकॉर्ड रहा है, और इसीलिए जनता आपको आईना दिखाने जा रही है कि धनेश जैसे लोगों को आप टिकट देंगे हरियाणा में, तो हरियाणा को लूटने का काम किया है, तो आपको जनता बिल्कुल हरियाणा से बाहर फेंक देगी। ठीक, एक मिनट। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी सरकार बन गई है। एक मिनट संजीव निगम जी, एक सेकंड। संजीव निगम जी, मैं आलोक जी के पास जाऊं, एक बयान सुनाना चाह रहा हूं हुड्डा साहब का, इजाजत है? आपको क्या, आपको तो सब संजीव निगम जी को ये बयान प्लीज सुनाइएगा जो भूपेंद्र हुड्डा मंच से कह रहे हैं, प्लीज प्ले करिए। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही, ईब के एक भी वोट व्यस्त नहीं। सिर्फ कटुए टाइप के आलोक जी बाहर आएंगे, ये तो आइडियल हो, उस पर इस तरह के गंभीर इल्जाम छोड़िए। जिस भाषा का इस्तेमाल वो करे उसे जायज। इस बार हरियाणा चुनाव में प्रचार में क्या बृजभूषण को भी चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, आप ऐसे कैसे प्रश्न पूछते? नहीं, मैं वैसे ही प्रश्न पूछता हूूँ जो जरूरत पड़ती है। नहीं, खेल नहीं खत्म, ये खेल बिगाड़ नहीं की होगी, ये कैसे छूट गए? और आज भाई उनका तो आप मेरी बात के समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट रखा है, और अब आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी चला लो। ठीक है संजीव जी, मैं शांत प्रकाश जी का ले रहा हूँ। आज शांत प्रकाश जी सिर्फ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, आप वो वाली रणनीति पर है, बाकी काम त्रिपाठी जी अकेले कर गए। लेकिन निगम जी, मैं ये बाहर बैठ के रेफरी का ही काम करेंगे, अब इनका खेल खत्म है। नहीं, खेल नहीं खत्म, ये खेल बिगाड़ देंगे आपका। नहीं सर, खेल हो चुका। नहीं, खेल बिगाड़ेंगे, रुकिए आपका, इतने हल्के में मत लीजिए। आपने दिल्ली में भी लिया, पंजाब में भी लिया, गुजरात में भी लिया। गुजरात में देखिए ना, श्याम प्रकाश जाटव जी की है बाहें खिल गई।
150 सोचा भी नहीं था वो इनकी बदौलत। हमने 4 बजे का केजरीवाल जी यही करने गए। चलिए ठीक है, संजीव जी को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, कोई ठीक। झाटा जी बाकी सब ठीक है। अब चलते चलते एक छोटा सा कमेंट आपका, ये इस बार हरियाणा चुनाव में प्रचार में क्या बृजभूषण को भी चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे आप? नहीं, आप ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हैं? नहीं, मैं वैसे ही प्रश्न पूछता हूँ जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके शब्द विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई नेता करता नहीं। देखिए, जो पदाधिकारी हैं हमारे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं वहाँ के, वो लोग रहते हैं स्टार प्रचारक, इस तरीके से नहीं। और आपने जो नाम लिया, मतलब इसका मतलब ये है कि नहीं, जो नाम नहीं, आप क्यों नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? बृजभूषण नाम है उनका। हिचकिचाऊं? अरे मैं क्यों हिचकिचाऊंगा? तो नाम लीजिए ना बृजभूषण चरण से। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर जिनका नाम लेने के लिए आप बात कह रहे हैं, हाँ। वो क्या उस कैटेगरी के लिए फिक्स है वहाँ पर? वो अगर उनको काम नहीं, करना कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से किसी महिला पर, एक महिला पहलवान पर जो लाखों करोड़ों के लिए मार्गदर्शक हो, वो खिलाड़ी आइडियल हो, उस पर इस तरह के गंभीर इल्जाम छोड़िए, जिस भाषा का इस्तेमाल वो करे उसे जायज मानते हैं आप? सब चीजें कोर्ट में हैं। कोर्ट में सर, ये जनता की अदालत है। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बच्ची जो है वो हमारी पहलवान है और वो चुनाव में गई है। मैं उसके लिए आप अगर कोई व्यक्ति चुनाव में जाता है, उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिस भाषा का बृजभूषण इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा, वो उनका अपना मसला है, भारतीय जनता पार्टी का, कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई लेना देना करो ना तिलक जी, और प्रश्न करो। क्या मतलब आप प्रश्न ही नहीं करना चाहते मेरे से? मुझे आप विवेक से दूर रखना चाहते हैं। गोपाल कांडा के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो आपने कहा नहीं था कि आज गोपाल कांडा के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब आप पूछ रहे हैं कि ब्रजभूषण जो है स्टार प्रचारक रहेंगे, तो उस चीज के बारे में प्रकाश जी मैं क्या मेरे से उम्मीद मत रखिए कि मैं आपके द्वारा लिखे हुए प्रश्नों को पूछूंगा। ये सभी के लिए है। प्रश्न मेरे से उम्मीद मत रखिएगा जो मेरी क्षमताओं में हो ऐसे प्रश्न पूछो ना। अच्छा, आपने गोपाल कांडा हरियाणा में नहीं है, गोपाल कांडा का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, विनेश फोगाट का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, बृजभूषण का विनेश फोगाट पर आरोप कोई लेना देना नहीं। विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी है, हमारी बेटी है, तो ये बात बृजभूषण चरण सिंह को क्यों नहीं समझाते आप? कैंडिडेट वापस शुभकामनाएं। मैं देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल, जो भी विषय है जो कोर्ट में है, कचहरी में, सर ये मसला कोर्ट का नहीं है ना सर। आप जनता के भीतर इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरे लिए ये है कि चुनाव हो रहा है और जो पार्टियां जो है चुनाव में सर इतनी मर्यादा रखिए कि चुनाव के बाद एक दूसरे को मिल पाए, कम से कम आदर के साथ, सम्मान के साथ। देखिए, आपने देखा संजीव जी, कोई ऐसा नेता होगा संजीव निगम जी जैसा, त्रिपाठी जी ने इतने इल्जाम लगा दिए, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा कलेजा होना चाहिए। कोई और आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होता तो अभी तक तो है पूरी डिबेट में बवाल कर देता। त्रिपाठी जी ने पूरे हवाई का रुख मोड़ दिया, बोले ये तो मामला सेट है केजरीवाल जेल के बाद। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जाटव जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, निगम जी आपका और आलोक जी आपका। यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में